यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद अब हम निकल पड़े बद्रीनाथ धाम की ओर, बैकुंठ जिसे कहा जाता है। और वह नर और नारायण पर्वत के बीच स्थित है। अलकनंदा नदी वहाँ बहती है। नारद कुंड, तप्त कुंड में नहाने के बाद हमें सौभाग्य मिला बद्रीनाथ के दर्शन करने का। यह धाम विष्णु जी का एक बहुत ही प्रमुख धाम है, जिसे एक बार देखने के बाद बार बार वहाँ आने को मन करता है। बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूर ही माना गांव स्थित है। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए वह बहुत ही प्रख्यात है। बहुत कम लोग वहाँ रहते हैं क्योंकि 6 महीने वहाँ पर बर्फ़ पड़ी रहती है। फिर हम निकल पड़े वहाँ से गणेश गुफा की ओर। गणेश जी ने वहाँ बैठकर महाभारत लिखी थी। जब हम जा रहे थे तो वहीं पे वहाँ की महिलाएं अपने हाथों से स्वेटरें, शॉल, मफलर बुनकर वहाँ पर बेचती हैं। काफ़ी मेहनत करती हैं। गणेश गुफा देखने के बाद हमने व्यास गुफा देखी, जहाँ पर व्यास जी श्लोक कह रहे थे और गणेश जी अपनी गुफा में बैठकर लिख रहे थे। बहुत ही अच्छा वातावरण था। फिर हमने भारत की प्रथम चाय की दुकान भी देखी। वहाँ हमारा तिरंगा झंडा लहरा रहा था। इतनी ऊंचाई में अपने देश के झंडे को देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर हमने वहाँ सरस्वती माँ के दर्शन किए, क्योंकि वहीं से सरस्वती नदी निकलती है और कुछ दूर जाकर लुप्त हो जाती है क्योंकि उसे श्राप मिला हुआ है। इसलिए हमने वहाँ सरस्वती जी का दर्शन किया और उनका अभी मंदिर का निर्माण चल रहा है। माना भारत का प्रथम गांव भी कहा जाता है। और वहीं पर भीम पुल के भी दर्शन किए, क्योंकि जब पांडव नदी पार कर रहे थे वो इतनी चौड़ी थी। पांडवों ने तो पार की मगर द्रौपदी नहीं कर पा रही थी। फिर भीम ने वहाँ बड़े बड़े 2 पत्थर रखे और पुल जैसी आकृति बना दी। माना के बाद हम निकल पड़े पंचप्रयाग की ओर। 5 प्रयागों के हमने बहुत अच्छे दर्शन किए और वहाँ संगम भी देखी। फिर हम निकल पड़े देहरादून की ओर, क्योंकि अब हमारे चारों तीर्थ के दर्शन समाप्त हो गए थे। फिर से अब हमें अपने घर लौटना था। ऐसा लग रहा था कि वहीं पे रह जाएं, वहीं पे बस जाएं। इतने अच्छे वातावरण में बारिश की बूंदें पड़ रही थीं और बहुत ठंड थी। बस सफ़र जारी है। ज़िंदगी के सफ़र में कई पड़ाव आते हैं। धन्यवाद।